UPSC मैथमेटिक्स ऑप्शनल PYQs सब्जेक्ट वेक्टर एनालिसिस, ये लेक्चर है 3। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 10 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट नेबुला स्क्वायर r की पावर n एंड फाइंड इट्स एक्सप्रेशन in terms of r and n, r being the distance of any point x, y, z from the origin, n being a constant and nebula square being the Laplace operator। क्लियर? तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेबुला स्क्वायर r की पावर n इज इक्वल टू नेबुला इंटू, नेबुला स्क्वायर को मैं लिख ले रहा हूँ नेबुला इंटू नेबुला, नेबुला इंटू नेबुला आर की पावर एन। क्लियर? मैंने इसको तोड़ दिया स्क्वायर में, तो नेबुला इंटू नेबुला आर की पावर एन। तो मैं अब लिखूंगा, तो नेबुला आर एन, नेबुला आर एन इज इक्वल टू नेबुला। क्लियर? ये वाला नेबुला मैंने लिख लिया इंटू, नेबुला के लिए हम लोग लिख सकते हैं डो वाई डो यू। क्लियर? आई कैप प्लस, फिर लिख सकते हैं हम डो अपॉन डो बाई यहाँ पर आप u मान लीजिए या x मान लीजिए। मैंने यहाँ पर u मान लिया है, कोई बात नहीं है। आप x कर लीजिए, यहाँ पर x बाई जेड, तो मैंने u मान लिया है। तो इसके लिए मैं डो अपॉन डो बाई मान लेता हूँ। क्लियर? डो बाई जे कैप, क्लियर, प्लस डो अपॉन डो जेड, क्लियर, के कैप, के कैप आर की पावर एन। क्लियर? इसके लिए मैंने बाइफरकेट करके लिखा है नेबुला इंटू डो अपॉन डो यू आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप इंटू आर एन, आर की पावर एन। क्लियर? अब देखिए क्या होगा। एन आर एन माइनस वन। क्लियर? तो मैं इसको लिख सकता हूँ डो आर अपॉन डो यू। क्लियर? आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप, क्लियर, प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप। क्लियर? तो बी नाउ
we now we now r स्क्वायर इज इक्वल टू को हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। तो डी आर अपॉन डी एक्स, डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन आर। क्लियर? और आ जाएगा आपका डो आर अपॉन डो वाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर कॉमा फिर डो आर अपॉन डो जेड, डो आर अपॉन डो जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। क्लियर? तो मेरे पास ये डो आर अपॉन डो एक्स की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन आर, डो आर अपॉन डो वाई की वैल्यू आ गई वाई अपॉन आर, डो आर अपॉन डो जेड इज इक्वल की वैल्यू आ गई जेड अपॉन आर। इसका मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया, टू साइड्स बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन। क्लियर? पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, तब मेरे को वैल्यू मिल गई है डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर कॉमा डी आर अपॉन डो आर अपॉन डो वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर कॉमा डो आर अपॉन डो जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। क्लियर? तो हम देखते हैं आगे। एन आर एन माइनस वन तो इसमें पुट कर देता हूं मैं डो आर अपॉन यू। क्लियर? तो डो आर अपॉन यू, ये सॉरी यहाँ पर एक्स ही होगा, एक्स कर लीजिए आप लोग सभी, सॉरी एक्स ही मान लीजिए इसको आप, मैंने गलत मान लिया था इसको। नहीं, वैसे गलत नहीं है, लेकिन तब भी आप उसके लिए इसके अकॉर्डिंग आप एक्स मान लीजिए यहाँ पर। एक्स। क्लियर? डो एक्स डो वाई डो जेड। अब ठीक है, डो एक्स। क्लियर? अब ठीक है, तो मैं वैल्यू लगा दूं डो आर अपॉन डो एक्स डी आर अपॉन डी एक्स। क्लियर? और डो आर अपॉन डो वाई, तो मैं इसमें वैल्यू लगा देता हूँ, पुट कर देता हूँ सब वैल्यू। तो मेरा हो जाएगा ये एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस प्लस बाई अपॉन बाई अपॉन आर जे कैप प्लस जेड अपॉन आर के कैप। क्लियर? तो नेबला आर एन इज इक्वल टू एन आर एन माइनस टू। क्लियर? और ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा नेबला
नेबला इंटू नेबला आर की पावर एन इज इक्वल टू नेबला इंटू एन आर आर माइनस टू इंटू आर वेक्टर। क्लियर। तो मैं मान लेता हूँ लेट फाई इज इक्वल टू एन आर एन माइनस टू तो नेबला फाई आर वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका नेबला फाई इंटू आर वेक्टर प्लस फाई नेबला इंटू आर वेक्टर। क्लियर। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। नेबला एन आर की पावर एन माइनस टू। क्लियर। तो इंटू आर वेक्टर प्लस एन आर एन माइनस टू वी इंटू आर वेक्टर। क्लियर। एन एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस फोर हो जाएगा ये। क्लियर। फिर आर वेक्टर इंटू आर प्लस थ्री एन आर की पावर एन माइनस टू। क्लियर। फिर आप लिख सकते हो उसको एन एन माइनस टू आर एन माइनस टू प्लस थ्री एन माइनस टू नेबला स्क्वायर इंटू आर की पावर एन। अब हमें इसकी वैल्यू ये मिल जाएगी। आर की पावर एन माइनस टू। क्लियर। और एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस थ्री एन। क्लियर। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस थ्री एन तो थ्री एन में से एक एन टू एन चला जाएगा तो एक एन बचेगा। और यहाँ से अगर जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको मिलेगा एन प्लस सॉरी
एन प्लस वन, क्लियर, और आर की पावर एन माइनस टू, क्लियर। एन माइनस टू, क्लियर। तो ये हमारा दिस इज अ आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।